हेलो वर्ल्ड। तो चलिए आज इस वीडियो को बनाने का मतलब कि मोटिव ये है कि बहुत कोई कमेंट में ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, इसके बारे में क्या होगा वो क्या होगा ये। तो मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ जितना मेरे को लगता है कि अभी आपको बताना चाहिए, हर क्वेश्चन का मैं आपको इसमें जवाब दूंगा कि क्या है क्या नहीं, कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है। तो आप इसको पूरा देखिए और फिर आप समझ जाइएगा कि कैसे क्या होगा, कौन से दिन में क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले आपका मतलब कि मान के चलो कि आपने एग्ज़ाम दिया कैप्जेमिनी का, तो क्या होगा, कैप्जेमिनी का आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो आपका उसमें सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होने के 20 दिन के अंदर आपको एक LOI आएगा, लेटर ऑफ इंटेंट। उसको क्या करना होगा कि उसको आपको सबमिट करना होगा। उसमें आपको लोकेशन भी देना रहता है, प्रेफरेंस लोकेशन, आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, ऐसे करके आपको लोकेशन देना होगा। आपने मानो वो लोकेशन दे दिया, ठीक है। लोकेशन देने के बाद फिर आपने उसको सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया उसका, ये तो कर दिया आपने। अब आपका ऑनबोर्डिंग कब होगा, मतलब कि कंपनी आपको कब बुलाएगी। तो होता क्या है कि कंपनी इसमें रिक्वायरमेंट पे जाती है कि अगर आपका ज़रूरत है उसमें तो आपको अभी बुलाएगी, नहीं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसमें ऑनबोर्डिंग होने के लिए। तो वो पूरी डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो आपको कब बुला रही है। तो इसमें मैं भी नहीं बता सकता कि कंपनी आपको कब बुलाएगी, तो ये उन पे डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो कब बुला रही है। तो जैसे आपने LOI दिया, उसके बाद वो आप वेट करोगे। ऑटोमेटिक कभी भी आपको मेल आ सकता है, आपको बस देखते रहना है, अपना मेल ID चेक करते रहना है, मेल की कब आएगा कब नहीं। तो वो जैसे आपको मान के चलो कि ऑनबोर्डिंग का आपको मेल आता है, तो ऑनबोर्डिंग का मेल कब आता है, लगभग मान के चलो कि आपको 20 डेज़ तो टाइम मिलता ही ऑनबोर्डिंग के लिए, क्योंकि आपको 20 डेज़ मिलेगा, उसका 30 डेज़ किसी को मिलता है कि 1 मंथ के बाद वो ज्वाइन करता है। तो उसमें जैसे आपको ऑनबोर्डिंग का मेल आया, उसमें आपको डॉक्यूमेंट, आपको जो जो मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना रहता है। वो आप डॉक्यूमेंट एक बार सबमिट कर देंगे। हाँ, बहुत कोई बोलते हैं कि मैंने सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट बट कोई रिप्लाई नहीं आया वापस से, पता नहीं सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ। देखो इसमें होता क्या है कि हाँ, रिप्लाई नहीं आता है। आपने अगर सबमिट किया डॉक्यूमेंट, तो आपने अगर सही से डॉक्यूमेंट्स दे दिया है, और उन्होंने थोड़ा टाइम लगता है वेरीफाई करने में, 10 डेज़ 5 डेज़ लगता है। तो अगर उन्होंने चेक किया, हाँ सब ओके रहता है, तो वो कोई आपको वैसा मेल नहीं करेंगे। बट बहुत कोई मेल कर देते हैं, बहुत HR आपको होते हैं जो मेल करते हैं वापस थैंक यू करके कि आपने ये किया वो किया, ठीक है। बट बहुत कोई होता है कि नहीं करता है। तो ऐसा मत समझना, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है, आपका डॉक्यूमेंट सही है, एरर नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उसको लेके। तो बहुत किसी का अगर मान के चलो कुछ एरर हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाता है, तो HR आपको वापस से मेल करेगा कि आप ये चीज़ सही करके वापस से भेजो। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई टेंशन मत लेना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऑनबोर्डिंग के मेल में क्या लिखा रहता है, ऑनबोर्डिंग के मेल में वही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है वो लिखा रहता है। और उसके बाद उसमें लोकेशन लिखा रहता है कि कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे कौन सा लोकेशन पे आपको रिपोर्टिंग करना है और ज्वाइनिंग करना है, ये चीज़ रहता है उसमें। और ट्रेनिंग कौन से लोकेशन पे होगा, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कौन सा डोमेन में आपको ट्रेनिंग करना है, क्या करना है, वो चीज़ उसमें नहीं लिखा रहता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, वो जब आप ज्वाइन करोगे तभी आपको वहाँ पे डोमेन मिलता है कि इस डोमेन में आपको ट्रेनिंग करना है। तो अब जैसे मान के चलो कि हो गया, आप लोकेशन पे पहुंच गए, डे 1 उसमें रहेगा डे 1। तो डे 1 में होता क्या है, डे 1 में कुछ वैसा नहीं होता। वहाँ पे आपको बोलते हैं कि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आपको लाना है, वो आपको डे 1 में बुलाएंगे। वहाँ बहुत कोई आता है और वहाँ पे वो आपको वेरीफाई करेंगे आपका कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है सही दिया है क्या नहीं, वो वहाँ वेरीफाई होगा। फिर आपको वो कंपनी के बारे में बताएंगे और उसके बाद वो कुछ कुछ चीज़ें कराएंगे, नॉर्मली फ़न वाली चीज़ें कराएंगे, सब चीज़ें कराएंगे और कुछ नहीं होगा डे 1 में, ऐसा डरो मत। हाँ, फॉर्मल कंपलसरी रहता है, आप पहन के जा सकते हो, फॉर्मल जाना रहता है, उसमें लिखा भी रहता है मेल में कि फॉर्मल में आने के लिए। तो ये चीज़ होता है डे 1 में, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वही आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपको आपसे साइन करवाएंगे, बहुत जगह बहुत पेपर में साइन करवाएंगे, ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद वहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद वहाँ पे आपको एक वेलकम किट मिलता है उसी दिन, जिस दिन आपने डे 1 है, डे 1 में ही आपको वेलकम किट मिलेगा। वेलकम किट में क्या होगा कि उसमें बहुत चीज़ें, जैसे हेडफोन होते हैं, डायरी होती है, पेन होते हैं, वाटर बोतल होते हैं, ऐसे करके मतलब कि रहते हैं। लैपटॉप उस दिन नहीं मिलता है, क्योंकि लैपटॉप के लिए आपको एक मेल आएगा अलग से, तो वो मेल आने के बाद ही आपको लैपटॉप मिलेगा। तो डे 1 में लैपटॉप मिलना बहुत मुश्किल होता है, डे 1 में नहीं मिलेगा, डे 2 डे 3 में ऐसे मिलता है लैपटॉप। वो आई कार्ड भी आपको उस दिन नहीं मिलेगा, आई कार्ड भी आपको उस दिन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो भी थोड़ा टाइम लगता है आई कार्ड मिलने, तो 2-3 दिन लग जाते हैं आई कार्ड के लिए भी और लैपटॉप के लिए भी। तो ये चीज़ है। तो मान के चलो डे 1 आपका कंप्लीट हो गया, डे 1 में आप वापस आ गए, तो फिर आपको डे 2 जाना है। डे 2 में वही होता है, ट्रेनिंग आपको लिखी होती है कि कहाँ पे क्या करना है ट्रेनिंग। उस टाइम भी आपको डोमेन नहीं मिला रहेगा, डोमेन के लिए फिर आपको मेल आता है कि आपको किस डोमेन में आपको ट्रेनिंग करना है, तो उसका भी आप ध्यान रखना। तो डे 2 जैसे आपने कंप्लीट किया,
धीरे धीरे सब चीज़ें आपको मेल पे आते रहेगी, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा क्या नहीं, सब आपको इन्फॉर्मेशन मेल पे मिलता रहेगा कि क्या करना है आपको क्या नहीं। तो वो है, तो डे 2 में या डे 3 आपको जो भी है उसमें आपको डोमेन मिलेगा, किस डोमेन में ट्रेनिंग करना है। हाँ, तो बहुत कोई पूछते हैं कि कौन सा डोमेन मिल सकता है, क्या मिल सकता है। भाई मेरे को भी नहीं पता यार क्या मिल सकता है आपको क्या नहीं, क्योंकि ये भी डिपेंड रहता है यार कंपनी के रिक्वायरमेंट पे कि क्या मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि उनको पता है यार कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, उनके पास कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है, आपको किस चीज़ में उनको करवाना है, क्या नहीं करवाना है। तो वो चीज़ होता है भाई। तो ये चीज़ मैं भी नहीं बता सकता, और ये चीज़ का आप भी ध्यान रखो कि वो कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, बस आपको थोड़ा बहुत जो भी आप बेसिक कर लो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो कुछ कुछ का बेसिक कर लो, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें आने के बाद। तो ये चीज़ हो गया हमारा। उसके बाद मान के चलो कि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ठीक, तो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, आपको आई कार्ड मिल गया, लैपटॉप मिल गया, सब चीज़ मिल गया, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। तो ट्रेनिंग हो रहा है तो उसमें क्या होगा, हाँ एक बहुत कोई सुना है M1 क्या होता है, M1 एग्ज़िट क्या है, एग्ज़िट क्या है। तो मैं बता दूं यार, M1 एग्ज़िट वही है कि अगर आपने उसमें क्लियर नहीं किया तो समझ जाना यार कि आप एग्ज़िट कर जाओगे कंपनी से, कंपनी आपको मतलब कि निकाल देगी। तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि आपने मान के चलो, हाँ इसमें टाइम मिलता है, और इसमें भी टाइम वही होता है कि आपके डोमेन के हिसाब से मिलता है कि आपको किस टाइप का डोमेन मिला है और उसमें कितना टाइम लगेगा। वो सब आपका ट्रेनर डिसाइड करता है, वो सब आपका L&D टीम डिसाइड करती है कैपजेमिनी का कि कैसा क्या है, कब एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते क्या है। तो मान के चलो ना, मिनिमम आपको 20 डेज़ तो मिलते हैं M1 होने से पहले आपको, मतलब मान के चलो 20 डेज़ मिलते हैं आपको स्टडी करने के। तो आपको ट्रेनिंग का वही आपका M1 मान के चलो कि उसी टाइम होगा, 20 डेज़ के बाद ही होगा। तो M1 में मतलब क्वेश्चन भी बहुत कोई बोलते हैं कि कैसा होता है, हार्ड होता है, पैटर्न क्या है, हार्ड है, इजी है, कैसा है। तो मैं बता दूं यार, अगर आपको पहले से उस डोमेन के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो आपके लिए वो नॉर्मली लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जिन्हें वो उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो भाई वो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उन्हें, तो वही हार्ड लगेगा उन्हें कि मैं ये कैसे होगा वो कैसे होगा। लेकिन कोई नहीं, हो जाता है सबसे, उतना भी हार्ड नहीं आता है जो भी पैटर्न है, जो भी चीज़ है। और इसमें अब ये भी है कि कोडिंग रहेगा कि क्या रहेगा, MCQ रहेगा क्या रहेगा, तो इसमें मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी फिर भी आपका उस पर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ तो आपका डिपेंड करेगा कि कोडिंग है क्या है, वो आपका डोमेन पे ही डिपेंड करेगा। तो उसके पहले भी आपका डोमेन होना चाहिए। उसके बाद मान के चलो कि M1 आपने किया, और M1 में आप जो क्लियर कर लिया वो तो अच्छी बात है, और जो क्लियर नहीं किए उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है। फिर उसके बाद क्या होगा ना कि उन्हें M1 एक रीटेस्ट देना पड़ेगा, जो कि उनका लास्ट होगा रीटेस्ट, M1 रीटेस्ट। अगर आपने सही परफॉर्मेंस नहीं किया तो फिर समझना यार कि आपका एग्जिट हो जाएगा। और ये M1 रीटेस्ट कब होगा, M1 रीटेस्ट आपका जस्ट होता है 1 वीक के अंदर ही हो जाता है। जैसे M1 आपने दिया, उसके बाद आप फेल हो गए, तो M1 का रीटेस्ट होगा 1 वीक के अंदर ही होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपने उसमें फ़ेल कर गए तो फिर दिक्कत है आपको, मतलब फिर क्या होगा कि आप फेल कर गए तो फिर आपका 20 डेज़ के अंदर HR कनेक्ट होगा। और HR कनेक्ट में होता क्या है, HR कनेक्ट में वही होगा कि आपको बोला जाएगा कि आप लैपटॉप सबमिट कर दे, ये चीज़ सबमिट कर दे, और फिर आपको एक एग्ज़िट करके निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो कोशिश करें कि यार M1 में पास कर जाए। और हाँ, पासिंग कितना रहता है, 60% के ऊपर लाओ आप। और कभी कभी आपका जो मैनेजर होता है और जो आपका ट्रेनर होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना आपको बता रहा है। 60, कभी कभी 60 बताते, कभी कभी 70 बताते हैं, 70% 60%। तो आप इस पे ध्यान रखना कि कितना है कितना नहीं। और हमेशा आप टच में रहना, अपने जो भी है ट्रेनर है उनके टच में रहना है कि कैसा पैटर्न है क्या नहीं। क्योंकि और हाँ, M1 से पहले भी आपका एक मॉक M1 होगा, जो कि मॉक M1 होता है जिसमें उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट हाँ, ये नहीं सोच लेना कि वही क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपने जो मॉक में दिया, नहीं, उसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, उससे थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, जो आपको देना है M1 एग्ज़ाम, उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा मॉक से। बस मॉक का ऐसा रहता है, पैटर्न बता दिया जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, बस उस बात का आप ध्यान रखना। तो मान के चलो कि आपने M1 भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट चलिए मैं आपको, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि M1 के बाद मतलब कि क्या होगा। आपने M1 पास कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और फेल हो गया तो फिर वही HR कनेक्ट होगा। और उसके बाद फिर आपको 20 डेज़ के अंदर कभी भी मतलब कि HR कनेक्ट करेंगे, और 20 डेज़ के अंदर आपको बताएंगे। HR कनेक्ट में वही होगा कि आपका HR कनेक्ट होगा, और उसके बहुत सारे रहेंगे, और उसमें बताया जाएगा कि आपको लैपटॉप जमा करना और जाना है। तो ये चीज़ होता है इसमें सीन। लास्ट में मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर आपने M1 अच्छे मार्क्स से पास कर लिया, जैसे कि मानो कि आपने 60 लाना था, आप 60% लाना था आपको, आपने 80 ला दिए, 70 ला दिए, 90 ला दिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आगे आपका एग्ज़ाम को लेके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने M1 दे दिया तो आप अभी कंपनी में स्टे कर जाओगे, नहीं। हाँ, ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स हो जाओगे M1 के बाद, क्योंकि
सबसे मेन जो एग्ज़ाम होता है वो M1 ही होता है। M1 के बाद फिर एग्ज़ाम होते हैं जो कि डोमेन पे डिसाइड होता है किस टाइप का कौन कौन सा डोमेन है, क्योंकि M1 और L1 दो एग्ज़ाम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कोई भी डोमेन ले लो तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे ही, M1 और L1। और बीच बीच में अगर जैसा डोमेन मिला है, जिस हिसाब से आपको डोमेन मिला है, उस टाइप के अलग अलग एग्ज़ाम चलते हैं बीच बीच में, तो वो चीज़ अलग मैटर करती है। लेकिन 2 एग्ज़ाम जो मेन होते हैं M1 और L1। तो अब मैं वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पहले भी मैंने बताया था, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि L1 में क्या क्या होगा और कैसे क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो चलो यार, जिनका भी M1 एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट। चलो बाय। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर दो, क्योंकि इतना वर्क होने के बाद भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इसके लिए भाई थोड़ा तो लाइक सब्सक्राइब कर ही दो आप। थैंक यू।